बच्चा मेरा स्कूल में छत से गिर गया, ये कह रहे हैं। सर पर चोट लगी हुई है बस, और पूरे शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी हुई है। स्कूल वाले बताएं कि हम लोग तो अपना बच्चा सुबह 8 बजे, हमारा केस बिल्कुल ठीक ठाक। स्कूल की साफ लापरवाही इसमें है। बड़ी बहन प्रतीक्षा पढ़ती थी इसमें, उसको भी नहीं बताया था स्कूल में कि उसका भाई गिर गया है। भी चाहते हैं बच्चे को न्याय चाहिए बस। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोतियाना निवासी केशव कश्यप का बेटा वंश कश्यप ओंछा बाईपास रोड स्थित सुदिति ग्लोबल एकेडमी में कक्षा 9 का छात्र था। शनिवार सुबह करीब 8 बजे वंश को उसके पिता केशव स्कूल छोड़कर गए थे। करीब 9 बजे पिता केशव को स्कूल से एक फोन आया कि वंश को चोट लगी है और उन्हें तुरंत अस्पताल बुलाया गया। स्कूल वालों ने वंश को कचहरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए सफाई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, जहां वंश को आईसीयू में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद नाजुक बताई और फिर उसे आगरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वंश की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर ही वंश की हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल वंश की मौत के बाद परिजन जब स्कूल पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दी। स्कूल प्रशासन का कहना है कि वंश दूसरी मंजिल से गिर गया था। ऐसे में परिजनों ने जब सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कही तो स्कूल प्रशासन ने मना कर दिया। हालांकि काफी बवाल और बहस के बाद प्रिंसिपल ने कुछ सीसीटीवी फुटेज परिजनों को दिखाए, जिनमें वंश चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह फुटेज नहीं दिखाया गया जिसमें उसके गिरने का स्थान स्पष्ट हो सके, जिससे परिवार का संदेह और भी बढ़ गया। वही वंश के पिता की तहरीर पर पुलिस ने स्कूल के सभी सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस ने वंश का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी पैनल के द्वारा कराया और फिर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को वंश का शव सौंप दिया। साथ ही पिता केशव की तहरीर पर पुलिस ने सुदिति ग्लोबल एकेडमी के एमडी लवमोहन और स्टाफ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरा बच्चा सुदिति ग्लोबल में पढ़ता था और उसकी 9th क्लास में। क्या हुआ घटना ये हुआ कि बच्चा मेरा स्कूल में छत से गिर गया, ये कह रहे हैं। छत से गिर कैसे गया वो? और ये कह रहे हैं कि उसके यहाँ सिर्फ सर पर चोट लगी हुई है बस, और पूरे शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी हुई है। मुझे स्कूल से फोन आया था कि बच्चे को कोई थोड़ी चोट लगी हुई है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब मैं हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो डॉक्टर ने कहते बहुत ज्यादा सीरियस बच्चा है आपका ये। वो सैफी के लिए रेफर किया। सैफर ले लेके तो सिटी स्कैन किया बच्चों ने, सर ने, डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर साहब ने कहते बच्चा आपका ज्यादा सीरियस है, कंडीशन ज्यादा खराब बच्चे की आपकी। स्कूल की साफ लापरवाही इसमें है। सुदिति ग्लोबल में, और उसकी बड़ी बहन प्रतीक्षा पढ़ती थी उसमें, तो उन्होंने उसको भी नहीं बताया था स्कूल में कि उसका भाई गिर गया है। अब प्रशासन साहब क्या चाहते हैं? भी चाहते हैं बच्चे को न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए हमें। पुलिस का कहना है कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो वंश की 3 पसलियां टूटी हुई मिली है और उसके सिर पर भी गंभीर चोटें पाई गई हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इतना ही नहीं, इस रहस्य को सुलझाने के लिए आगरा की फॉरेंसिक टीम जल्द ही स्कूल पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, ताकि मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। बताते चले कि वंश की बुआ रजनी की शादी 30 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी। शादी को लेकर घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस घटना से परिवार में आगामी शादी की खुशियां अब मातम में बदल गई हैं। वंश की मौत की खबर मिलते ही शादी की तैयारियां रुक गई और परिवार में शोक छा गया। बुआ रजनी, जो अपनी शादी को लेकर काफी उत्साहित थी, भतीजे की मौत की खबर सुनकर अब गहरे सदमे में है। स्कूल की तरफ से फोन आया था, पाठन नर्सिंग होम में पहुंचे। किस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता था? सुदिति ग्लोबल में। क्या घटना हुई थी वहाँ पर? ये हम लोगों को जानकारी नहीं, ये तो प्रशासन और स्कूल वाले सभी लोग बता सकते हैं। हम लोगों को ये केवल बताया गया कि आपके बच्चे को चोट लग गई है और ज्यादा चोट नहीं है, आप आ जाइए। केवल जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमारा बच्चा बहुत ही सीरियस था,
तो पाठन नर्सिंग होम से फिर उन्होंने कहा कि आप सैफई ले जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी डाउन है। तो सैफई हम लोग पहुँचे। जब सैफई जाके हम लोगों ने दिखाया तो वहाँ पे भी बताया कि ज़्यादा विषय यानी कि बहुत ज़्यादा कंडीशन वहाँ में भी डाउन रही। तो फिर हम लोग रास्ते में लेके जा रहे थे आगरा। तो आगरा में रास्ते में ये बच्चा एक्सपायर कर गया। अभी तक तो हमारा संज्ञान में तो ऐसी कोई विषय नहीं है, कोई मदद का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि भैया हमारा बच्चा गया, हम लोगों को बस न्याय चाहिए। अभी आपने थाने में कोई शिकायत वगैरह? हाँ, शिकायत दे रखी है हमारे भाई ने, केशव ने। तो क्या लगता है कैसे क्या घटना हुई है? स्कूल अब वाले ये तो बता रहे स्कूल वाले बताएं कि हम लोग तो अपना बच्चा सुबह 8 बजे, हमारा केशव बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल ऐसा कोई विषय नहीं रहा कि हम लोग जिससे उसको देख सकते, बिल्कुल ऐसा कुछ। देखिए, कल एक पुलिस को शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी दूरभाष के माध्यम से कि एक 9th क्लास में पढ़ने वाला छात्र जो सुदिति ग्लोबल स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल में गिर गया और गिरने के बाद जाके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से उसको सैफई रेफर कर दिया और सैफई में उसका इलाज चल रहा था और वहाँ से उसको आगरा लेके जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी जो मृत्यु हो गई। मौके पे मैं जाके देखा हूँ पूरी घटनाक्रम। साथ ही साथ जो है FSL भी के माध्यम से भी वहाँ पर जो भी साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं कि कहाँ वो गिरे थे, उसके बारे में भी हमारी टीम उसमें काम कर रही है। साथ ही साथ जो स्कूल में CCTV जो कैमरे लगे हुए हैं उनको भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं कि क्या पूरी घटनाक्रम हुआ है। हमारी लगातार बात परिजनों से भी हो रही है और स्कूल प्रशासन से भी हो रही है और हमारा जो है सहयोग परिवार के साथ है। और आज अभी हम वीडियोग्राफी के माध्यम से पैनल का गठन करने के बाद जाके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल कर आएंगी उसी के आगे हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, स्कूल जाने से स्कूल प्रशासन ने मीडिया को बैन कर रखा है, तो तमाम सवाल उठते हैं कि घटनास्थल का मुआयना करने मीडिया को भी नहीं दिया जा रहा है। परिवारजन आरोप लगा रहे हैं कि छेड़छाड़ किया जा सकता है सबूतों से। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारी टीम है वो सारे साक्ष्य जो है ले रही है। मैंने भी शाम को कल ही उस